प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 2 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% ने बिल्कुल 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं 2 फरवरी का। ठीक है, यही पेपर आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो कुछ भी कमेंट करना होगा बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जिस तरह आपको हम सभी एग्जाम में ओरिजिनल पेपर दिए थे उसी तरह इस भी फाइनल एग्जाम में, ठीक है, जो 2 फरवरी को अर्थशास्त्र का एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो 100 में से आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगी। और इस वीडियो में सब्जेक्टिव पेपर भी बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी अपने मित्रों में कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विषय और जिसका 326 रहने वाला इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यही पेपर रहेगा। एनुअल यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिनल अगर देखना है तो एनुअल वहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आपका जी रहने वाले। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 32 ठो पेज रहने वाली है, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और कुल प्रश्न की संख्या 138 रहने वाली। ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जैसे ही अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले पहुँचेगी। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गया। 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले, जिसको आपको ब्लू या ब्लैक पेन से OMR शीट में अच्छे से भरना होगा। केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी है। ठीक है, 50 नंबर का आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कई अनधिमान वक्र के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आप लोग का अनधिमान मानचित्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से बता दें कि बिल्कुल 200% रियल पेपर बता रहा हूँ। यही पेपर आपको 2 फरवरी को देखने को मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लीजिए, 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोला जा रहा है, 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का होगा अनधिमान वक्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा। बोला जा रहा है क्या अनधिमान वक्र की सीमांतर प्रतिस्थापना दर क्या होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का नोट कर लीजिएगा, ह्रास मान। ठीक है, ह्रास मान हो जाएगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% फिर से बोल रहे हैं कि रियल पेपर बता रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को पूरा करके जाइएगा। ठीक है, याद कर भी लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है क्या उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अंधिमान वक्र को क्या कहती है। ठीक है, करती है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा स्पर्श करती है। यहाँ पे आपका इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा 5 नंबर, मांग वक्र की ढाल क्या होती है। तो 5 का नोट कर लीजिएगा कि ऋणात्मक होती है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो जाए तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य वस्तु की मांग आई में वृद्धि के साथ क्या कब होगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा बढ़ेगी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का क्या होता है। तो याद रखिएगा 7 का हो जाएगा कि योग होता है और समष्टीय संकलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग दोनों ऑप्शन याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 याद रखिएगा, यदि वस्तु की मांग वक्र अर्धेवार्धर है तो मांग की लोच ईडी क्या होगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका होने वाला है ईडी बराबर 0 हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बोला जा रहा है कि एक रेखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वहाँ मांग की लोच का मान क्या होता है। तो 9 का याद रखिएगा कि ईडी बराबर 0 हो जाएगा। 9 का हो जाएगा आप लोग का ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 10 नंबर क्वेश्चन 10 बोला जा रहा है क्या मांग वक्र में समीकरण पी क्यू बराबर ई, जहाँ पी मूल्य क्यू मात्रा और ई स्थिर है, इसका मांग वक्र का
क्या आकार होगा। ठीक है, तो 10 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे अर्धवाधर रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर पे आइएगा कि अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। ठीक है, तो 11 का याद रखिएगा कि हो जाएगा सेवाओं का और वस्तुओं का। ठीक है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। तो 12 का याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का कि हो जाएगा व्यष्टि अर्थव्यवस्था। ठीक है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था यहाँ पे होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से हम आप लोग को बता दें कि बिल्कुल 100% रियल पेपर बता रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को पूरा कर लेते हैं तो 100 में से 100 पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगी। ठीक है, और यही पेपर आपको 2 फरवरी को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं कि शेयर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है, 13 नंबर देखिएगा, बोला जा रहा है कि वर्ष 1929 से 1933 के बीच हर एन व अमेरिकावासी के कितने बेरोजगार थे। ठीक है, तो 13 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 14 नंबर, पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है। तो 14 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर, अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्र द्वारा लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा 15 का आपका होने वाला है कि पारिवारिक क्षेत्रक। ठीक है, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। 16 नंबर, निर्यात में किस देश का देश द्वारा वस्तु। ठीक है, याद रखिएगा 16 का आपका होने वाला है आपका यहाँ पे विदेश में विक्रय किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इसका बिल्कुल 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि उत्पादन के किस संसाधन की आय को लाभ कहते हैं। ठीक है, तो 17 का याद रखिएगा कि उद्यमी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर, किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है। तो 18 का याद रखिएगा कि हो जाएगा विकसित देश और विकासशील देश। ठीक है, तो ए और बी दोनों होगा, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होता क्या कहलाती है। तो 19 का याद रखिएगा कि टिकाऊ वस्तु। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर, दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना 2 बार हो जाती है। तो 20 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जब बाजार पूंजी बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो 21 का याद रखिएगा कि हो जाएगा संतुलन। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 22 नंबर की बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है। ठीक है, याद रखिएगा 22 का हो जाएगा आप लोग का एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 की संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य पर मांग डी की अपेक्षा पूर्ति एस क्या होगी। याद रखिएगा, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी एस हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा कि इस स्थिति में संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है। तो याद रखिएगा 24 का आपका होने वाला जब मांग वक्र दाहिने शिफ्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 बोला जा रहा है क्या 25 नंबर बोला जा रहा है कि राशन की दुकान। ठीक है, राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है। तो 25 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा उच्चतम निर्धारित कीमत का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर 26 बोला जा रहा है क्या फार्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा। ठीक है, तो 26 का याद रखिएगा, हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका 27 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्न निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 27 का याद रखिएगा, आपका हो जाएगा अधिपूर्ति की। ठीक है, यहाँ पे 27 का ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 बोला जा रहा है कि ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार करता हो क्या कहलाता है। तो 28 का याद रखिएगा कि पूर्ण
प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि दो विक्रेता किस प्रकार के बाजार की विशेषता स्थित है। तो 29 का याद रखिएगा कि अल्पाधिकार। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 30 नंबर एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 30 का याद रखिएगा अस जातीय वस्तु के कारण। ठीक है, यहाँ पे वस्तु होगा, याद रखिएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 31 की निम्न में से कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है। तो 31 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का बीमा, कोचिंग और जलपानगिरी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी डी। 32 नंबर निम्न में से कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। तो 32 का याद रखिएगा कि बुनकर। ठीक है, बुनकर, बी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 33 नंबर क्वेश्चन 33 बोला जा रहा है क्या सीमित संसाधनों का विनिधान क्या है। ठीक है, तो 33 का याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 34 नंबर निम्न में से किस आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है। तो 34 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर्थिक लागत। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। 35 नंबर बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए इसका निर्णय कौन करता है। ठीक है, तो 35 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि बाजार तंत्र। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर बाजार शब्द का आशय किससे है। ठीक है, तो याद रखिएगा 36 का हो जाएगा आप लोग का इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो 37 का याद रखिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखिएगा कि वस्तु की मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा कि 38 का हो जाएगा व्यष्टि अर्थव्यवस्था, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 39 बोला जा रहा है किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है। ठीक है, तो 39 का याद रखिएगा केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 40 नंबर क्वेश्चन 40 बोला जा रहा है कि बजट रेखा के समीकरण P1x1 प्लस P2x2 m में P1 P2 क्या है। ठीक है, तो 40 का याद रखिएगा वस्तु एक एवं वस्तु दो के मूल्य, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 41 नंबर बोला जा रहा है क्या निम्न में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। तो 41 का याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका आय, उपभोग और निवेश। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से सभी डी हो जाएगा। 42 नंबर निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है। तो 42 का याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा भवन, सड़क, सेतु, हवाई अड्डा और कार्यालय का स्थान। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 43 पूंजीगत वस्तुओं के नियमित टूट फूट के समायोग को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 43 का आपका होने वाला है कि मूल्यह्रास कहते हैं, इसका सी हो जाएगा। 44 नंबर पूंजीगत वस्तुओं का वक्र कौन करता है। तो याद रखिएगा कि 44 का आपका हो जाएगा उद्यमी करता है, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 45 नंबर बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं की खरीदने की क्षमता किससे आती है। तो याद रखिएगा 45 का आपका हो जाएगा, यहाँ पे आय होती है, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। 46 नंबर सरल अर्थव्यवस्था के आय के वतुल प्रवाह में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है। ठीक है, तो 46 का याद रखिएगा कि व्यापार क्षेत्रक करता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं। ठीक है, तो 47 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा उपभोग व्यय कहते हैं, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर की फर्म उत्पादन पर क्रम में कैसे वस्तुओं को उपभोग करती है। तो 48 का याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 49 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा सकल मूल्य विधि वर्धित ए। ठीक है, माइनस ए बराबर निवल मूल्य वृद्धि, यहाँ ए क्या है। ठीक है, तो 49 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा मूल्य ह्रास हो जाएगा, ए हो जाएगा। 50 नंबर मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस मूल्य पर की जाती है। तो याद रखिएगा 50 का आपका हो जाएगा यहाँ पे कि वर्तमान
कीमतों पर, ठीक है, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्यों की तुलना 2010 की कीमतों से की जाएगी तो 2023 एवं 2010 का क्रमशः क्या होगा। तो 51 का नोट कर लीजिएगा कि याद करिएगा, चालू वर्ष, आधार वर्ष, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। फिर से बोल दे कि ये बिल्कुल रियल पेपर बता रहे हैं 100%। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। 52 नंबर, वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने किस वर्ष के मूल्य के तुलना की जाएगी, ठीक है। तो 52 के याद रखिएगा कि आधार वर्ष, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा 53 नंबर, 53 बोला जा रहा है, यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पादन उसके सकल राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक हो तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या कहलाता है। तो 53 का याद रखिएगा कि ऋणात्मक कहलाता है, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए 54 नंबर कि निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस जेड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 54 का क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जेड हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है। तो 55 का याद रखिएगा कि उपदान का, ठीक है, तो ये हो जाएगा। 56 नंबर, निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सर्वभौतिक स्वीकार्यता है। तो याद रखिएगा 56 का आपका होने वाला है यहाँ पे कि विधि ग्राम मुद्रा, ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन बोला जाएगा, मूल्य वृद्धि से लेन देन संव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो 57 का याद रखिएगा कि बढ़ेगी, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में M1 का कौन सी सही घटक है। तो 58 का याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, केरोसिन नोट, और सिक्के सी और बी में है मांग जमा डी। तो याद रखिएगा इसका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आ गया 59 नंबर कि आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका अवधि जमा खाता, यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाए यदि KCCU हो और जमा DD हो तो केरेसी जमा अनुपात क्या होगा, ठीक है, करेंसी। तो याद रखिएगा 60 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कि प्रौद्योगिकी प्रगति के फर्म की पूर्ति वक्र किस और शिफ्ट करेगी, ठीक है। तो 61 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा दाहिने ओर, ठीक है, यहाँ पे आपका बी। आगे बढ़िएगा 62 नंबर क्वेश्चन की सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है। तो 62 का याद रखिएगा कि न्यूनतम बिंदु पर, इसका बिल्कुल भी हो जाएगा। 63 नंबर, निम्न में कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है। तो 63 का याद रखिएगा कुल परिवर्ती लागत वक्र, ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा 64 नंबर क्वेश्चन, क्यों इकाई उत्पादन पर कुल लागत माइनस, ठीक है, क्यों ब्रैकेट में है -1 इकाई उत्पादन का कुल लागत क्या होगा, ठीक है। तो 64 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे कि सीमांतर लागत हो जाएगा, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 बोला जा रहा है यहाँ की सीमांतर लागत वक्र एवं औसत लागत वक्र दिन, ठीक है, दोनों किस आकार का होता है, ठीक है, याद रखिएगा 65 का आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी होगा। 66 नंबर, यदि सभी आगतों में टी, ठीक है, गुनी वृद्धि होती है जिससे उत्पादन भी टी गुना बढ़ जाता है तो इससे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 66 का हो जाएगा स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ए हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 66 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर का कब डगलस उत्पादन फलस क्यों X1 अल्फा X2 बीटा में यदि अल्फा प्लस बीटा 1 तो यह क्या दर्शाता है, ठीक है। याद रखिएगा 67 का हो जाएगा आप लोग का कि वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा
68 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत क्या है। तो 68 का याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा स्थिर लागत है, यहाँ पे बी हो जाएगा। 69 नंबर है त्रिभुज कुल लागत, ठीक है। त्रिभुज क्यों बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कीजिएगा, इसका हो जाएगा सीमांतर लागत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अल्पकाल औसत स्थिति लागत वक्र की ढाल क्या होती है। तो 70 का याद रखिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक, ए हो जाएगा। 71 नंबर सरकार आय के वितरण को बदलने की के लिए क्या करती है। तो 71 का याद रखिएगा कि धनी से अधिक कर दे, गरीबों पर अधिक खर्च और सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, ठीक है, प्रावधान। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए यहाँ पे रहा 72 नंबर क्वेश्चन। 72 बोला जा रहा है पूंजीगत प्राप्ति की सबसे मुख्य मद क्या है, ठीक है। तो 72 का याद रखिएगा कि बाजार ऋण होता है, ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कि राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 73 का याद रखिएगा कि निर्गत में वृद्धि, आय में वृद्धि, उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करना, इनमें से सभी। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा आपका सरकारी व्यय गुणक क्या है। तो 74 का याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा संतुलित बजट गुणक का मान क्या है, ठीक है। तो 75 का याद रखिएगा, एक है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर निम्न में से किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि ऋण से, ठीक है। 76 का आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 77 परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंध पत्र आदि का क्रय विक्रय का विवरण किस खाते में होता है। तो 77 का याद रखिएगा कि पूंजी खाता, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 78 इन विनिमय दर में मूल्य ह्रास से क्या घटेगा। तो 78 का याद रखिएगा कि आयत, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होगा। तो यहाँ पे 79 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन बड़ा है खुली अर्थव्यवस्था का गुणक अथवा बंद अर्थव्यवस्था का गुणक। 80 का हो जाएगा आपका बंद अर्थव्यवस्था का गुणक, ठीक है। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जा रहा है कि अन्य आगत स्थिर है हो तो किसी एक आगत में के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांतर उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है। तो 81 का याद रखिएगा गिरावट आती है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 82 नंबर दो आगतों के संयोग का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन करते हैं क्या कहलाता है। तो 82 का याद रखिएगा कि उत्पादन वक्र कहलाता है, ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों इतना ही बताए हैं आपको, और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसका आंसर आप लोग अपने से खुद से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए 87 का, 88 का, ठीक है, 89 का, 90 का, 91 का, 92 का, ठीक है, 93 का, 95 का, 96 का देख लीजिए, 97 का, 98 का, 99 का, 100 का देख लीजिएगा। और ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख लीजिए सब्जेक्टिव पेपर भी है, बट अगले वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है।